Hello everyone, this is me Tulika from Textbook Super Coaching and I welcome you to this session. आज हम लोग सॉल्व करेंगे यूपीएचईएससी का जो 17 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट किया गया था उसका जनरल नॉलेज का पेपर। नाउ ये जो क्वेश्चन पेपर है ये वो सभी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जनरल अफेयर्स जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं। नॉट ओनली दैट, अगर आप किसी भी स्टेट लेवल के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को जरूर से सॉल्व कीजिए मेरे साथ। राइट तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इस इंपॉर्टेंट सेशन को सभी कोई लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है महादेई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के बारे में कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। सो लर्नर्स, ये महादेई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो है वो सदर्न इंडिया पार्ट में लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट्स में, और एग्जैक्ट स्टेट जो है वो है गोवा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर इज गोवा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो यहां पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन द ईयर 2024। राइट सो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है निहोन हिंदाक्यो। निहोन हिंदाक्यो ने न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट में अपना वर्क लिखा है और इसी पे उनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया है 2024 ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्टैब्लिश्ड एफआईसीसीआई इन इंडिया। तो लर्नर्स, एफआईसीसीआई की जो स्टैब्लिशमेंट थी वो 1927 में की गई थी, महात्मा गांधी जी के रिकमेंडेशन में की गई थी, बट इसे स्टैब्लिश किया किसने था? पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जीडी बिरला बिजनेसमैन ने, इन्होंने मिलके एफआईसीसीआई को स्टैब्लिश किया था 1927 में। Next question is Madhav National Park that was declared India's 58th tiger reserve is situated in which of the following states? तो learners, Madhav National Park जो है वो मध्य प्रदेश में ग्वालियर में लोकेटेड है, सिचुएटेड है। ठीक है, एग्जैक्टली जो जगह है वो शिवपुरी है, तो शिवपुरी ग्वालियर में मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। Next question is which of the following is the primary focus of National Assessment and Accreditation Council in India? तो NAC क्या करता है? NAC बेसिकली जितनी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनकी ग्रेडिंग करता है या उनको एक्रेडिशन देता है। जैसे हम लोग किसी यूनिवर्सिटी का देखते हैं कि उसे A+ मिला हुआ है, B मिला हुआ है, तो ये जो एक्रेडिशन देने का काम होता है नेशनल लेवल पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, वो NAC करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज खाइबर पास इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो खाइबर पास काफी फेमस रहा है घुसपैठ के लिए, खास करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और ये जो है एग्जैक्टली लोकेटेड ये है पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल्स के ऊपर बेस्ड है। तो आर्टिकल 50, 143, आर्टिकल 61 एंड आर्टिकल 320। राइट सो यस, इसके यहाँ पे कॉम्बिनेशंस दिए हुए, तो लेट्स सी व्हाट द राइट आंसर इज। द करेक्ट आंसर इज सी। एक बार इसको हम लोग मैच कर लेंगे। आर्टिकल 50 जो है वो करता है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को डिफरेंट, यानी सेपरेट करता है। आर्टिकल 143 एडवाइजरी फंक्शन देता है सुप्रीम कोर्ट को, और आर्टिकल 61 जो कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट को रिमूव करने के सारे कंडीशंस उसमें मेंशन्ड है, और किस तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन काम करेगी, उसकी फंक्शनिंग होगी, वो मेंशन हुआ है आर्टिकल 320 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लर्नर्स। सो रियो +20 इज मेनली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रियो +20 किस चीज को डील करता है? फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, पॉपुलेशन कंट्रोल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो इसका सही जवाब होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप लोग को याद होगा रियो +20 जो है वो 2012 का है, और 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए थे, तो रियो +20 ने एक आधार बना दिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। Let's talk about the next question. Christy Coventry, who became the first woman to be elected as the president of International Olympic Committee, यानी IOC की पहली women president बनने वाली जो lady है क्रिस्टी कोवेंट्री, ये किस कंट्री को बिलोंग करती है? सो लर्नर्स, मैं आप लोग को बता दूं, ये क्रिस्टी कोवेंट्री जो है ये खुद एक बहुत अच्छी स्विमर रह चुकी हैं, एंड शी बिलोंग्स टू द कंट्री ऑफ जिम्बाब्वे। सो जिम्बाब्वे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से मुख्य नेता थे 1857 के विद्रोह के? तो 1857 का जो रिवोल्ट था उसमें किनका नाम बहुत आगे बढ़ के आता है? ऑप्शन है हमारे पास रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर और मीर नासिर अली। सो इन चार में से 3 ऑप्शन यानी कि रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे और बहादुर शाह जफर, ये जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। इनका नाम रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको हम सिपाही म्यूटनी भी कहते हैं, उसके साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा इज फिक्स्ड एट। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो कि हमारे लोअर हाउस में रह सकते हैं उसे फिक्स किया गया है एट 552 यानी ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड भारत रत्न इन 2024। तो भारत रत्न इस बार 2024 में काफी लोगों को दिया गया है और यहाँ पे दिए गए 4 ऑप्शन, 4 में से 3 ऑप्शन सही हैं। सो कौन कौन से 3 ऑप्शन सही है? एम एस स्वामीनाथन जी को दिया गया है चौधरी चरण सिंह के नाम पे और कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से। हरमनप्रीत सिंह जी को ज्ञानचंद खेल पुरस्कार दिया गया है। और अपार्ट फ्रॉम एम एस स्वामीनाथन या चौधरी चरण सिंह जी, कर्पूरी ठाकुर जी के अलावा पीवी नरसिम्हा राव जी को और लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी भारत रत्न पुरस्कार मिला है 2024 में। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, बी और सी, यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। तो जीएचजी यानी ग्रीन हाउस गैस में हम सबसे पहले नाम पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का और दूसरा नाम आता है मिथेन का। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है तो मिथेन इज गिवन, तो सही आंसर जो है वो मिथेन होगा, सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू गंगा ड्रेनेज सिस्टम। गंगा ड्रेनेज सिस्टम के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए और बताना इनमें से कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि गंगा रिवर सिस्टम जो है वो सबसे लार्जेस्ट है, बिल्कुल सही बात है। गंगा जो है वो उत्तरकाशी में से शुरुआत होती है, राइज करती है, ये भी सही है। सतलज और झेलम जो है वो ट्रिब्यूटरीज है, ये गलत ऑप्शन है। और सोन रिवर जो है वो इसके मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, सो ये भी सही है। तो ए, बी और डी का जो ऑप्शन है ए, वो हमारा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन। तो इंटीग्रल एजुकेशन यानी समग्र शिक्षा का जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? सो इसके हमारे ऑप्शन है स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो और नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इसका है श्री अरबिंदो जी। ठीक है। Another question is what does ANPR stands for? So ANPR का फुल फॉर्म क्या होता है? So ANPR का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। इसे ट्रैफिक के लिए यूज किया जाता है। इसे आप लोग भी ये सारे एब्रीविएशंस और जनरल अवेयरनेस के जो कंटेंट है उसे जरूर से नोट कर लीजिए। ये 30 क्वेश्चन बिल्कुल रीसेंट हैं, बहुत सारे, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ये काफी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। साथ ही साथ लर्नर्स इस इंपॉर्टेंट सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। So learners, next question is which among the following are best known capital markets? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट और एक डिपॉजिटरी अकाउंट विथ एनी ऑफ द डिपॉजिटरी इन इंडिया। सो इसका सही आंसर ए है। सो स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट हमारे बेस्ट नोन कैपिटल मार्केट्स जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 2005 में लागू हुए क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 2005 में लागू किया गया था, इफेक्ट में लाया गया था। इसे स्टार्ट कब किया गया था? 1997 में। तो इसका मेन पर्पस था वो था ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करना, टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे दांतों की ऊपरी भाग कठोर इनेमल से ढका रहता है जो मुख्यतः बना होता है किस चीज का? सो आवर टूथ क्राउन रिमेन्स कैप्ड विथ हार्ड इनेमल विच इज प्रिंसिपली मेड ऑफ। सो इसका सही जवाब है कैल्शियम फॉस्फेट, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पूरा अप्रोच जो है टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये किसका ब्रेन चाइल्ड था, ये किसके दिमाग की उपज थी? तो पूरा क्या किस चीज की बात करता है? पूरा बेसिकली बात करता है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, यानी जो शहरी जो सुविधाएं हैं वो किस तरह से हम ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये जो आइडिया था ये था एपीजे अब्दुल कलाम जी का। सो एपीजे अब्दुल कलाम इज द राइट आंसर। मार्च 2025 में सुनीता विलियम्स के साथ पृथ्वी पर लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम था? तो जैसा कि आप लोग ने देखा होगा कि मार्च 2025 में हर जगह न्यूज में था कि 9 मंथ्स स्पेस में बिताने के बाद सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर वापस लौटी हैं। तो उनके जो सह यात्री थे उनका नाम था बुच विल्मोर। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो हमारा है टाइप्स ऑफ राइट्स और आर्टिकल से रिलेटेड। सो यहाँ पे हमारे दिए गए हैं, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 22। यस, द करेक्ट द क्वेश्चन नंबर 22 हैज ऑल राइट्स एंड उसके सामने उनके आर्टिकल्स दिए हुए। तो लर्नर्स ये बहुत इजी आप मार्क कर सकते हैं क्योंकि सामने सामने सही दिए गए। ठीक है, ऑप्शन में ये सी जाएगा। राइट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजियस ग्राउंड 15, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी 16 एंड अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज आर्टिकल 17, राइट? सो सी विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ कांग्रेस वाज टोटली इन फेवर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। तो जब कैबिनेट मिशन प्लान लाया गया था तो कांग्रेस के कौन से ऐसे लीडर थे जो पूरी तरह से इसके समर्थक थे? तो सरदार पटेल जी का नाम था, राइट। तो इसको आप लोग एक बार मार्क कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे हैं कुछ नेशनल पार्क्स और साथ में उनके स्टेट्स के नाम दिए गए, राइट। तो क्या होगा इसका सही जवाब? सही जवाब है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। तो एक बार देख लेते हैं। यस, सो भरतपुर में ये हमारा जो राजस्थान भरतपुर में हमारा क्यूलादेव नेशनल पार्क है लोकेटेड। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में इंद्रावती नेशनल पार्क है। आसाम में मानस नेशनल पार्क है और हिमाचल प्रदेश में पिन वैली नेशनल पार्क है। सो सही ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 24 का है वो है डी। अनदर क्वेश्चन इज एनईपी 2020 में ईसीसीई का बहुत बार नाम आता है। अब ईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो ईसीसी का फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल व्यवस्था की देखभाल और शिक्षा। तो बिल्कुल शुरुआती दिनों से किस तरह से हम बच्चों का भरण पोषण करते हैं उसको डील करता है ईसीसीई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो 2000 में आई थी ये दूसरी हमारी राष्ट्र की पॉपुलेशन पॉलिसी थी और ये दो पॉइंटर्स जो इसमें दिए गए हैं ये दोनों मेन एजेंडा था। सबसे पहला था कि किस तरह से हम पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करेंगे 2045 तक, और जो मटर्नल मॉर्टिलिटी रेट है यानी जो विमेन जो बर्थ देती हैं उनके जो डेथ रेट्स हैं उसे मटर्नल मॉर्टिलिटी रेट कहा जाता है, उसे हमें लेके आना था बिलो 100 यानी 100 से कम करना था पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। तो बोथ आर द राइट आंसर, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी which classes are included in middle school education according to NEP 2020। तो आप लोगों को पता है NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 ने जो कोठारी कमीशन से चली आने वाली जो प्रणाली थी उसमें बदलाव लाया था और अब ये 5+3+3+4 पे बेस्ड है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है मिडिल स्कूल एजुकेशन। सो मिडिल स्कूल में आते हैं हमारे कक्षा 6 से कक्षा 8 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 28 है, सतत विकास का विचार किस वर्ष अस्तित्व में आया था? इन विच ईयर डिड द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो आप लोग को याद होगा जो यूएन की कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोम में इन द ईयर 1972, वहां हमने बात की थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की और उसके बाद की जर्नी तो बढ़ती रही। तो बट अगर हम आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इट गोज बैक टू द ईयर 1972। क्वेश्चन नंबर 29 है, कोरियोलिस इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो कोरियोलिस इफेक्ट होता है वो किसके कारण होता है? कौन सा ऐसा एक्टिविटी है जिसकी वजह से कोरियोलिस इफेक्ट होता है? सो करेक्ट आंसर इज पृथ्वी का घूर्णन यानी कि अर्थ का रोटेशन रिजल्ट्स इन कोरियोलिस इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द जीके पार्ट ऑफ दिस पेपर। सो ये बता रहा है, मैच करना है आपको यहाँ पे लिस्ट को जो कि एनईपी के जो चैप्टर्स हैं उनके नंबर्स हैं और उन चैप्टर्स में किन चीज के बारे में मेंशन किया गया। सो लर्नर्स इसका करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, इसको एक बार हम लोग मैच कर लेते हैं। टीचर एजुकेशन जो है वो चैप्टर 15 में दिया गया है। टेक्नोलॉजी का यूज चैप्टर 23 में मेंशन्ड है। प्रोफेशनल एजुकेशन चैप्टर 20 में है और एडल्ट एजुकेशन जो है वो चैप्टर 21 में दिया गया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं एनईपी 2020 काफी एक इफेक्टिव डॉक्यूमेंट माना जाता है हमारे एजुकेशन पॉलिसी को लेके। तो उसके ये चैप्टर वाइज किस किस चीजों का मेंशन है वो सभी यहाँ पे था जिसको मैच करना था। तो क्वेश्चन का ये आंसर होगा। So learners, I hope you found this session to be informative and interesting and to the point। तो इस सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल्सो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स आपका क्या स्कोर रहा जब आप ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो 30 में से कितना स्कोर हुआ? डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।